கல்யாண நிதகே நிதகேர்த்தினாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹ. சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்ன உபசாந்தகே. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்த. அஸ்ய ஸ்ரீ பகவதோ மகாபுருஷஸ்ய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணோः ஆக்ஞயா பிரவர்த்தமானஸ்ய அத்ய பிரம்மணः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टागाम अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम गोत्रोद्भवस्य భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామి వారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య
धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्रीभूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீ பூசமேத்த மலையப்பன் சுவாமியினுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்தை செவிக்க உள்ளோம். இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிப்போம். சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு சேன நாயக்கரான விஸ்வக் சேனனின் ஆராதனை சித்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. தரிசிப்போம். கல்யாண அத்புத காத்ராய காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹா என்று அந்த மலையப்ப சுவாமியை இரு கரம் கூப்பி சேவிப்போம். சர்வோத்தமனான பகவான் தன்னை உபாசித்து பக்தர்கள் நற்கதி அடைய வேண்டும் என்று நானாவித லீலைகளை செய்கிறார். ஸ்மரணைக்கு சிரேஷ்டமான பலவித கதைகளின் நாயகனாகிறார். புனித ஸ்தலங்களையும் புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களையும் பவித்திரமான தீர்த்தங்களையும் நமக்கு நிர்மாணித்து கொடுத்திருக்கிறார். இப்படி பற்பல உபாயங்கள் இல்லாவிட்டால் பாமரர்களுக்கு பகவத் ஸ்மரணை செய்வது கஷ்டமல்லவா என்ற உத்தேசத்தில்தான் பகவான் இவ்வளவு அனுகூலங்களை செய்து கொடுத்திருக்கிறார். वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं स्वपुष्परथवाहनम् ओमाग्नेयोगस्मात् विजामहे त्वा विश्वे सदात्तं मयितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुनिदत्तां प्रैषामधीशोपदानामनादिः यामेषस्तां दलितां ददातो पद्माकारमण्डले वंशक्षरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपैरमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्षेणाग्रमः वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुभद्रज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वसुधप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सतताभिः कृतं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदं समोढवस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्य जगतो पदानि वस्पसे इण्डस्य गज्जस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवी वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं वत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्ये माक्षविजत्राः स्तरैरङ्गैः सुष्ठुवाकं तस्तनोभिर्विषेमदेवगितं गदागहो उतमिण्णशरदो अन्तिदेवागत्राणश्चक्राजरसं तनूना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या रीरिषता गुर्गन्तोः अदित्यन्तरिक्षमदर्माता सविता च पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अदित्यं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपद्विषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नगिति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्तदगण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां सुगतो श्रीनिवासवनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णी पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्वस्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षोरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्राणानागम्य अस्यां सुगतो श्रीनिवासवनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णी पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति रथ्यास्पहव्यै नमसो मसद्या मित्रं देवं विद्यगन्नो अस्तु अनुराधा नविषा वर्धगन्तः रदञ्जीवमगदस्सवीराः प्राणानागम्य अस्यां सुगतो श्रीनिवासवनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णी पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगष्टामगापवस्थानभूत्ये साधना आपो जनगताचनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता स पुनातमां पठन्तु मादेव जनाः पठन्तमनवोधियां पठन्त विश्व आगवः चदवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यद अग्ने कृत्वा क्रतो गुम्रणो नित्यवित्तमक्षिणे अग्निवेदवन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्यै भक्वे स्तनवो वेतपुष्टाः तेजसमाद्येषु वयज्ञस्यापदगौरकीनां वैश्वानरो सुविर्मा पुनातो वातप्राणेने शिरोमगो भूः या वा पृथिवीपकसापयोभिः कृतावनि यज्ञिके मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरजिष्ठैर्देवन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्कृतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पवमानीरद्येति पृथिविसम्पदकम्बसं सर्वकं सभूतमश्नाति सवितं मातर्ष्मणा अवमानीर्योगद्येति श्रीविसम्पदकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकम् अवमानी स्वस्यगनी हुदगाघे पयस्वती पृथिविसम्पृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं विधं अवमानीर्दिशन्तनः इमं लोकवदो अवं कामान् समर्थयन्तनः देवी देवैः समावृताः अवमानी स्वस्यगनी हुदगाघे कृतस्थितः पृथिविसम्पृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं विधं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रणते सदा
तेन सहस्रधारेण अमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सगमा पुनातो सोमस्स्यापुरणः समीच्या यमो राजा पुराणाभिप्रातवान् तद्वेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी शस्त्रस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां च देवार्पितो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशिमाशाः पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशिग्रहाः प्रथमो मार्जगन्तामुदीच्यां देस्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जगन्तामूर्ध्वागां तद्यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतर्मार्जगन्ताम् अधोधराधरैर्नाखेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् मगतो महीयानात्मा गुहागां निहितो सृजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोकोद्धातुः प्रसादात् महिमानमेषं सप्त प्राणा प्रोवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतस्समिदः सप्तजिह्वा सप्तगिमे लोका यरुचरन्ति प्राणा गुहादगां निगिताः सप्त अतः समुद्रागृहस्य सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां सर्वप्राणां नगिषो मृगाणां सेनो गृध्रा नागस्वदर्पणानागं सोमपवित्रमर्त्येतरे भण्डे अजामेकां कृष्णां बह्वीं प्रजां जनगन्तीकुं स्वरूपाम् अजोह्यकौशमानोऽनसे तेजः आत्येन भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणागर्मः विश्वक्सेनागर्मः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचरणीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि स्वप्नार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच। மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். இதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் அர்ச்சித்து பூஜித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அப்படிப்பட்ட அந்த கைங்கரியத்தை இதோ நாம் அனைவரும் திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, ஒரு தடவை ஜீவோத்தமராக இருக்கும் பிரம்மன், தேவருக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கும் ஜீவோத்தமனான சரஸ்வதி பகவானை குறித்து தவம் செய்தாலாம். நதிகளிலேயே சிரேஷ்டமாக தன் நதியே, அதாவது சரஸ்வதி நதியே இருக்க வேண்டும் என்ற வரத்தை பெறுவதற்காக தவம் செய்தாலாம். ஸ்வபாத்திலேயே பிரதானகத்துவம் பெற வாயு தேவருக்கு தகுதி இருந்தாலும் பகவானின் அனுகிரகத்தால் அதை வர ரூபமாக பெற வேண்டும் என்று வாயுதேவர் தவம் செய்தது போல சரஸ்வதிக்கு உத்தமத்துவம் சுபாவமாகவே இருந்தாலும் பகவானிடம் இருந்து வர ரூபத்தில் அதை பெற்று உலகினருக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்றும் பகவத் பிரீத்திக்காகவும் அவள் தவம் செய்தாள். அப்பொழுது பிரம்மபுத்திரர் புலஸ்தியர் அங்கு வந்தார். அவரிடம் கவனம் செலுத்தாமல் சரஸ்வதி தன் தவத்திலேயே ஈடுபட்டிருந்தாள். புலஸ்திரியருக்கு அஞ்ஞான ஆவேசம், அதாவது அசுராவேசம் வந்தது. நான் மகரிஷி வந்திருக்கிறேன், என்னை அலட்சியம் செய்கிறாளே என்று நினைத்தாளாம். பிரம்ம பத்தினியான ஜெகத் ஜனனியான சரஸ்வதிக்கும் புலஸ்தியருக்கும் இருக்கும் சம்பந்தம் தாய் மகனை போன்றது. மகன் வந்தால் தாய் எழுந்து மரியாதை செலுத்த வேண்டுமா என்ன? இதை புரிந்து கொள்ளாமல் புலஸ்தியர் ஆத்திரம் கொண்டு சரஸ்வதிக்கு சாபம் கொடுத்தார். என்ன தெரியுமா? நதிகளிலேயே சிரேஷ்டமாக வேண்டும் என்ற உத்தேசத்தில் தானே நீ தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய். கங்கையே நதிகளில் உத்தமானது. நீ உத்தமானவள்தான், அதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் நதிகள் என்ற பார்வையில் பார்க்கும்பொழுது கங்கை நதியே சிரேஷ்டமானது. என்னை நீ அலட்சியம் செய்து அவமதித்தால் உன் உத்தேசம் நிறைவேறாமல் போகட்டும் என்று சாபமிட்டாராம்.
புலஸ்தியரை விட மிக மிக மேல்மட்டத்தில் இருக்கும் சரஸ்வதிக்கு அவருடைய சாபம் என்ன செய்யும்? அதமர் உயர்ந்தவருக்கு இட்ட சாபத்திற்கு வலிமை இல்லை. இருந்தாலும் அத்தகைய சாபத்தை ஏற்க வேண்டும் என்பது பகவானின் ஆக்ஞை. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அர்ச்சக்கர் சுவாமி गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओं स्वस्ति न विमेतामस्विनाभगः स्वस्ति देवेन्द्रनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वयप्रवामहे सोमं वस्य भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं वस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्यानुस्तगे वैस्माडरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवंत्रिभो स्वस्तगे दुस्तनो रुद्रपात्तं हासः स्वस्तिमित्रा वरुणा स्वस्तिपद्ये रेवती स्वस्ति नगिन्द्रश्चाग्निस्तनो आदिते कृते स्वस्ति बन्धावनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविवा पुनर्दताग्नता जानता सङ्गमे महे स्वस्तिगणं तार्क्षमनिष्ठणे महद्भूतं वागसं देवतानाम् आसुरग्नविन्दसकं समत्सो बृहद्यसो नामविवारुहेम अं होमुच माङ्गीरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चितार्क्षं प्रयतवान् शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भादे शुभगन्नो अस्तु शुभगं शुभम् கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் செவித்தது ரக்ஷா பூஜை. அந்த ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்க உள்ளோம். ரக்ஷாபந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுத்து நம்மை ரட்சித்தார். அப்படி இந்த கலியுகத்தில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து நித்தியமும் நம்மை ரட்சித்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். கண்குளிர சேவிப்போம். சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காசனமாம், நின்றால் மரவடியாம், நீர்க்கடலுள் என்றும் புனையாம், மணிவிளக்காம், பூம்பட்டாம், புழுகும் அணையாம், திருமார் கரவு என்று பொய்கை ஆழ்வாரினுடைய பாசுரம் இது. அப்படி திருமால் எங்கு நடந்தாலும் எங்கு சென்றாலும் ஆதிசேஷன் அவருக்கு குடையாகிறார். திருமால் அமரும் பொழுதெல்லாம் ஆதிசேஷன் அவருக்கு சிம்மாசனம் ஆகிறார். திருமால் நிற்கும் பொழுதெல்லாம் ஆதிசேஷன் அவருக்கு காலணி ஆகிறார். திருமால் படுக்கும் பொழுது ஆதிசேஷன் நீண்ட படுக்கையாகவும் பூம்பட்டாகவும் மணி விளக்காகவும் தழுவிக்கொள்ளும் தலையணையாகவும் ஆகிறாராம். பக்தர்களே, ஆதிசேஷனின் பிறப்பும் அவர் பகவானிடம் கொண்ட பக்தியையும் அறிந்தோம். ஆனால் இப்போது அவர் பகவான் மீது கொண்ட அளவில்லா பக்தியை பற்றி காண்போம். பகவான் ஸ்ரீ தன்வந்திரியாக அவதாரம் புரிந்து அமிர்த கலசத்தை தேவர்களுக்கு அளித்தார். அவரே மக்கள் நலம் காக்க முதல் மருத்துவராக இருந்து ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையை உருவாக்கினார். பலருக்கும் கற்றுத்தந்தார். மக்களின் உடல் மற்றும் மன உபாதைகளை ஆயுர்வேதம் மூலம் குணப்படுத்தினார். ரிஷிகளும் முனிவர்களும் யோகிகளும் ஒருமுறை ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணனை காண ஸ்ரீ வைகுண்டம் வந்து அடைந்தனர். வந்தவர்களுக்கு தன் ஆசீர்வாதங்களை தந்து வந்த விவரமும் அறிந்தனர். அவர்களுக்கு பரந்தாமனிடம் உடலையும் மனதையும் எப்படி கட்டுக்கோப்புடன் வைப்பது என வினவினர். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணன் வந்தவர்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு தன் பக்தன் ஆதிசேஷன் பதஞ்சலி மகரிஷியாக அவதாரம் புரிந்து உடலையும் மனதையும் கட்டுக்கோப்பில் வைக்கும் யோக சூத்திரத்தை கற்றுக் கொடுப்பார் என அருளினாராம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணன் யோக நித்திரையில் ஆதிசேஷன் மேல் உறங்கிக் கொண்டிருக்க திடீரென பகவானின் உடல் கனம் அதிகமாகிக் கொண்டே சென்றது. அப்பொழுது ஆதிசேஷனால் கனம் தாங்க முடியாமல் மூச்சு கூட விட முடியாமல் போயிற்று. சிறிது நேரம் கழித்து பகவானின் உடல் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வந்ததாம். லக்ஷ்மி நாராயணன் சற்று முன் நடந்த நிகழ்விற்கு என்ன காரணம் என வினவினார். அதற்கு ஆதிசேஷன் பகவான் பதில் கூறுகிறார். என் இதயத்தில் சிவபெருமான் நாட்டியத்தை ரசித்து கொண்டிருந்தேன். அந்த இன்ப தாண்டவத்தின் ஒவ்வொரு தாளமும் சரி சந்தமும் சரி என் இதயத்தை துடிக்க வைத்தது. அதனால் உடல்கணம் ஏறியது என்றாராம். ஆதிசேஷனும் சிவபெருமானிடம் சிறந்த முறையில் நாட்டியம் கற்று
பரந்தாமனை பரவசப்படுத்த வேண்டும் என நினைத்தார். பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணனிடம் தன் இச்சையை கூறினார். பகவானும் ஆதிசேஷனின் இச்சைக்கு சம்மதிக்கவே ஆதிசேஷன் கொணிகை என்பவளுக்கு மகனாக பிறந்தார். பதஞ்சலி என பெயரும் கொண்டார். பதஞ்சலி சிவபெருமான் மீது கடு தவம் புரிந்து சிவபெருமானின் நடராஜ ஸ்வரூபத்தில் ஆனந்த தாண்டவம் காணும் வரத்தை பெற்றாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமிக்கு இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமி அவருடைய திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை இப்பொழுது அணிவித்து கொண்டுள்ளார். இதோ சேவிப்போம் அந்த கைங்கரியத்தை. அடுத்தது பிராட்டிமார்கள். முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பிறகு பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அர்ச்சக்கர் சுவாமி அணிவிக்கப் போகிறார். சேவிப்போம். பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமல செங்கன் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயுர்த்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகம் ஆளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகரலானே என்று பச்சை நிறமுள்ள பெரிய மலை போன்ற திருமேனியையும் பவழம் போன்ற சிவந்த திருவாயும் செந்தாமரை மலர் போன்ற திரு கண்களை உடைய அச்சுதனே, அழிவே இல்லாதவரே, ஆயிர்குலத்தில் பிறந்த குழந்தையே என வாயினார் சொல்லுவதனால் உண்டாக்குகின்ற இந்த அனுபவ ருசியை விட்டுவிட்டு இந்திரலோகம் கிடைத்தாலும் அந்த அனுபவ ருஷியை அடைய விருப்பமில்லை என்றும் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கும் எம்பெருமானை உங்களை பாற்றி பாடவே விரும்புகிறேன் என பக்தர்களே, இதோ அந்த பகவானை சேவிப்போம். தில்லையில் நடராஜரின் ஆனந்த தாண்டவத்தை காணும் பேரும் பெற்றார். நடராஜன் 108 திவ்ய முத்திரைகளை கண்டு உலகமே ஸ்தம்பித்து நின்றது. சிவபெருமானின் கருணையால் பதஞ்சலி மகரிஷி யோக சாஸ்திரம் அறிந்தார். பதஞ்சலி மகரிஷியிடம் பலரும் யோக சாஸ்திரம் அறிய விரும்பினார். பதஞ்சலி மகரிஷியோ 1000 மாணவர்களின்றி தான் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று கூறினார். 1000 மாணவர்கள் சேர்ந்தனர். பதஞ்சலி ஆதிசேஷனின் அவதாரமாயிற்றே. தன் மூச்சு காற்று மாணவர்களை தாக்கினால் அவர்கள் இறந்து விடுவார்கள் என அறிந்து தனக்கும் தன் மாணவர்களுக்கும் நடுவில் ஒரு திரை அமைத்து யோக சாஸ்திரங்களை கற்றுத்தந்தார். மாணவர்கள் கேட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்கும் தெளிவான பதில்களை கூறி மாணவர்களை பிரமிக்க வைத்தார். பாட வகுப்பு முடியும் நிலை வந்தது. அவர் முன்பு நினைத்தது போல ஒரு மாணவன் இயற்கையின் அழைப்புக்காக வெளியே சென்றான். இன்னும் ஒரு மாணவன் திரையின் பின் இருப்பது யார் என அறிய விரும்பி அவர் சற்றும் எதிர்பார்க்காத வேளையில் திரையை விலக்கினான். தம் சுயரூபத்தில் பதஞ்சலி, அதாவது ஆதிசேஷனே பாடம் எடுத்து கொண்டிருந்தாராம். அவர் மூச்சு காற்று மாணவர்கள் மீது படவே 1000 வெளியே சென்ற ஒருவர் தவிர மற்ற அனைவரும் எரிந்து சாம்பலாகி இறைவனடி சேர்ந்தனர். பதஞ்சலி மகரிஷி மிகவும் வருத்தப்பட்டார். வெளியே சென்ற மாணவன் உள்ளே வந்து ஆசிரியரிடம் உத்தரவு வாங்காமல் சென்றதற்கு மன்னிப்பு கேட்டான். பதஞ்சலி மகரிஷியும் அவனை மன்னித்து சகல யோக சாஸ்திரங்களையும் கற்றுத்தந்தார். அந்த மாணவன் மற்றவர்களுக்கு குருவாக இருந்து யோக சாஸ்திரங்களை கற்றுத்தரும்படி ஆசீர்வதித்தார். ஆதிசேஷன் முனிவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற யோக சாஸ்திரம் இயக்கி தம் அவதார நோக்கினை பூர்த்தி செய்துவிட்டு பார்க்கடல் சென்று பரந்தாமனை அடைந்தனர். பக்தர்களே, பகவான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ராமர் அவதாரத்தில் ஆதிசேஷன் புனிந்த தன்னலமற்ற சேவைகளை பார்ப்போம். ஸ்ரீ ராமர் அவதாரத்தில் ஆதிசேஷன் ராமரின் தம்பி லக்குமணனாக அவதரித்தார் அல்லவா? நகமும் சதையும் போல லக்குமணன் ராமரை விட்டு ஒரு பொழுதும் விலகியதில்லை. லக்குமணன் கண் இமை போல் ராமரை காத்து வந்தார். லக்குமணர் ஸ்ரீராமருக்கு சிறந்த சேவகனாய் என்றும் ராமர் வழி தான் தன் வழி என வாழ்ந்தார். விஸ்வாமித்ர மகரிஷி தாடக்கையை வதம் செய்ய ஸ்ரீராமரை அழைக்க லக்குமணன் அழைக்காமலே உடன் வந்தாராம். விஸ்வாமித்ர மகரிஷி நன்கு அறிவார். ஸ்ரீராமர் செல்லும் இடமெல்லாம் லக்குமணன் தன் கண் இமை போல் ராமரை காக்க வருவார் என்று. ஆதிசேஷனாயிற்றே பகவான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை எப்படி பிரிந்திருப்பார் அல்லவா? பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த நாகராஜன் ஆதிசேஷனையே ஆவாகனம் பண்ணி அந்த கயிற்றை முதலில் பகவானுடைய திருக்கரத்திலும் பின்பு திருக்கரங்களிலும் பின்பு
ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பித்தார். பின்பு இந்த அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு எந்த ஒரு தடையும் வராமல் இருப்பதற்காக அவர் கூட அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை தனது திரு கரத்திலே அணிவித்து கொண்டு இத்துடன் ரக்ஷாபந்தனம் அதாவது காப்பு கட்டுதல் என்கிற கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த திரையின் வழியே தரிசிப்போம். அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம் போன்ற ஆகாரம் கரிஷ்யே. ஓம் ஏ தோன்மிந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாம் शुद्धैरुग्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आसीर्वा नमत्तो इन्द्रः शुद्धो नागहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोरगन्विधारिगा शुद्धो मध्यः सौम्यः मयि देवाद्युणमागजन्तां मय्याशीरस्तो मयि देवहूतिः दैव्या होतारावणन्तपूर्वेरिष्टास्यामधुर्वा सुवीराः उद्दण्यमानमस्या अमेद्यं नमपात्मानमजमानस्सगन्तो श्रीवानुजन्नो माता प्रवीतोकसाता तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् घृतप्रतीको गतगो निरग्निर्घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतपुषस्वादृतोपखण्डे घृतं पिबन्सि गजायक्षिदेवान् उदयमुन्यस्वा सरस्तिरमुन्यस्वा देवसवितः प्रसुमा तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेनावः स भोज्ञापमास्सविष्टासुतश्चुणुदश्चिमः ओं ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वितज्जकं सभयं पुतश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं सोममवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमागर्मः इदमासनं ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः आसनं समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वन्नाकस्तपृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रः दादावमादाग पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा पोषागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णामृतन्त्वा स्तृणामि श्वासस्तं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्य दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदा विष्णुमवाहयामि प्रणमवाहयामि कृतासे कृतासे ध्रुवासे दारुणासे वनस्पत्यो देवेभ्यो छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्णव प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वन्नाकस्तपृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेवं विद्युजमानजदेः ओं प्रणग प्रणयत्सवप्रणयत्वापो देवी प्रणयनकं सुखं साधयन्तनः संबिडन्तां दृढपात्राणि देवगत्यागैः दक्षिणप्रणतो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजामवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सौमवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसुनवाहयामि मरुतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि आपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यमवाहयामि अश्विनमवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि सोमवाहयामि औपासनयज्ञविस्तान् देवान् सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे मृणेष्णुरपामि इन्द्रायष्णुरपामि वसुभ्योष्णुरपामि मरुद्भ्योष्णुरपामि रुद्रेभ्योष्णुरपामि अपौपस्पृश्य श्रीविष्णुस्वामि वस्त्वेष्णुरपामि मित्रायष्णुरपामि वरुणायष्णुरपामि आदित्येभ्योष्णुरपामि वसुभ्यां पूष्णेष्णुरपामि कक्षायष्णुरपामि कक्षे सोमायष्णुरपामि औपासयज्ञष्णुरपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वदेवेभ्योष्णुरपामि आज्यं तर्पदर्शयामि चरं तर्पदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि सवदस्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तर्गं रक्षो अन्तरिता अरातकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातकः
चित्प्रस्थापनात् तच्छिद्रणवेतनं सूर्यस्य तस्य विस्मः वाक्पदस्थापनात् तच्छिद्रणवेतनं सूर्यस्य तस्य विस्मः देवस्तादेवतापनात् तच्छिद्रणवेतनं सूर्यस्य तस्य विस्मः हरसं पूर्णवा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्यां चरुभिः इवामे अग्नैष्टका भैरवः सन्तो इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः उतमहाय नमः उतास्त्रे नमः कृष्णवर्त्रे नमः देवमुखाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः उदयमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ओम अगन्तगित्म आत्मदरवेदस्तेनेत्य सवर्धस्व शेर्धवर्धगचास्मान्मुत्सैनान्नाट्येन समेतय स्वाहा वायुर्व्याधाग्ने गान्तं प्रजापतये स्वाहा नैवेद्याधीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा देवेभ्य स्वाहा सर्वाभिगार्या चरुं सावित्र्यां गृहीत्वा चुक्वा व्यागोतीर्जुहोति ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अवतेरमग्रस्ता हृदयमग्रस्ता धरस्तेरमग्रस्ता देवसवितः प्रासावीः प्राणानागम्याम् अस्यां भूतो श्रीश्रीनास्वनः वैवाहिकमहोत्सवन्माङ्गम् औपासनाग्नौ आकारान्ते श्रोडोपे मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे शब्दालोपे स्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवोत्तरघोष्ये उदयमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदम् सबोडवस्यवागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः गोधर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो अवतारिपुसे इन्द्रस्सगज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वयुक्षरागदग्ग स्वाहा अद्यप्रासौ विपण्यवो जाग्रवागं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अवतेरमग्रस्ता स्वस्तिरमग्रस्ता देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పూలీయరే బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజోమాగురాకాశమదహంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణీనామృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం ఆతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య పునరాజస్య శేషస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్ధంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతి వరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనే క్షుదిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రుంజకసాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలిక సదృక్షవద్వింజ పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీరావత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరణక కురువర్షాఖ్యన వర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకవస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవృణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్ర సమమధ్యరేఖాగా పురదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ మమనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధకేషు నగసెప్పకాశే చ ఆవర్త అనావర్త మహాపాతకాది సమసయుతక్షగార్ధం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంఘాత కాలసూత్రగుదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య శ్రీహరిలోకే నివాసిద్యర్థం ద్విగుణీకృత అగ్నిష్టోమతిరాత్రాప్తోర్యామ సాంతవన వాజపేయ పుండరీకాశ్రమేధకృతో పుణ్యబలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి త్రివిధమోక్షబలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ వికనో మునీంద్రమతానుసారిభిః భృగ్వాదిర్మన్వదిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిరుక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాద కన్యాదాన కల్పోక్త సకల బలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకైనందక శారంగాది పంచాయుతరస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైకాంసగవచ్ఛాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగీర్స భారగస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషయ ప్రవరాన్ముత భారద్వాసగోత్రోద్భవస్య పంచవిహోభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వవ్యూహ అంతర్గామి అర్చావతారస్వరూపస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీర్స భారగస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషయ ప్రవరాన్ముత భారద్వాసగోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతిస్సకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణోఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తిస్థలే కారణభూతస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణ పౌత్రాగ
आङ्गेषु भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिघनविजृम्भित पादारविन्दस्य अच्चावतारः प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेषु भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवाग भक्तलोकपरिपालनाग किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुभालङ्कृताग दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्योशोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्यात्मतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग सुननक्षत्रे नखररासौ जाताग श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्यवन आप्नुमान औरवेदल पंचानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरपुरीनक्षत्रे कन्यारासौ जातां मृगोः सङ्कल्पतनकां श्रीदेवी नाम्निवां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कास्यपावत्सारणैर्द्रवत्रगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहूश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसपप्रजापतेः सङ्कल्पतनकां भूदेवी नाम्निमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां श्रवेतव्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीलागसमेधसे वेदोऽहं प्रयच्छामि जन्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि परिणातकमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே கன்னிகா மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அர்ச்சகர் சுவாமி பிராட்டிமார்களான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். ஆகாஷ மன்னன் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு மனை ஓலை அனுப்புகிறார். என்ன தெரியுமா? அரசன் மறுகணமே ப்ரஹஸ்பதியை வரவழைத்து நடந்தவற்றை அவருக்கு எடுத்துரைத்தான். சுக மகரிஷியின் வாயிலாக நான் ஸ்ரீனிவாசனை பற்றி அறிந்து கொண்டேன். அவருக்கு பத்மாவதியை திருமணம் செய்து கொடுக்க தீர்மானித்து விட்டேன். ராஜகுருவான தாங்களே ஒரு நல்ல முகூர்த்த நாளை நிச்சயித்து தர வேண்டும். தாங்களே மன ஓலையும் எழுத வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டான். அதற்கு ப்ரஹஸ்பதி, அரசே, நீ என்ன தவம் செய்தாயோ நான் அறியேன். கடவுள் உனக்கு மாப்பிள்ளையாக போகிறார் என கூறி மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தார். இருவரின் ஜாதகங்களையும் பார்த்தார். அவர்களின் பெயர் நட்சத்திரம் முதலியவற்றை பொருத்தங்களை நோக்கி வைகாசி மாதம் தசமி வெள்ளிக்கிழமை நல்ல நாளென்று கூறினார். பிறகு ப்ரஹஸ்பதி திருமண பத்திரிகை எழுத தொடங்கினார். சேஷாச்சலத்தில் எழுந்தருளுள்ள ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ஆகாஷ மன்னன் எழுதுவது: அன்புடையர், தங்களின் பெருமையை பெரியவர்களின் வாயிலாக கேட்டு நான் பரவசமடைந்தேன். என் புதல்வி பத்மாவதியை தங்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க தீர்மானித்துள்ளேன். நிகழும் வைகாசி மாதம் தசமி வெள்ளிக்கிழமையன்று முகூர்த்தம் பெரியவர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதலின் உறவினர்கள் பந்துகள் சகிதம் வந்து கன்னிகாதானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன். இப்படிக்கு ஆகாஷ மன்னன் என்று எழுதினார். இந்த மன ஓலையை அரசன் சுத மகரிஷியிடம் கொடுத்து, சுவாமி, தாங்களே இதை ஸ்ரீனிவாசனிடம் சேர்த்து அவர் கொடுக்கும் பதிலை கொண்டு வாருங்கள் என வேண்டிக் கொண்டான். அரசனின் விருப்பத்தை மகரிஷி சந்தோஷத்துடன் துவாபர யுகத்தில் இந்த தூது செல்லும் வாய்ப்பு அக்னி தியோதனன் என்னும் ஒரு அந்தணனுக்கு கிடைத்தது. இந்த யுகத்தில் எனக்கு கிடைத்துள்ளது என்று எண்ணினான். அவரின் சந்தோஷத்திற்கு எல்லையே இல்லை. அதற்கு ஆகாஷ
மன்னனுக்கு ஸ்ரீனிவாசன் பதில் அளிக்கிறார். மன ஓலையுடன் சுத மகரிஷி சேஷாத்ரி சேர்ந்து ஸ்ரீனிவாசனை தரிசித்தார். மகரிஷியை பார்த்தவுடனே ஸ்ரீனிவாசன் சந்தோஷமடைந்தான். பயபக்தியுடன் முனிவருக்கு பாத பூஜை செய்தான். உண்பதற்கு பழங்களை கொண்டு வந்து வைத்தாள் வக்குலாதேவி. இந்த மரியாதையை பார்த்து மகரிஷி ஆனந்தமடைந்தார். அப்போது ஸ்ரீனிவாசன், மகரிஷியே, தாங்கள் வந்த காரணம் யாது என்று நான் அறியலாமா என்று மிகவும் சந்தோஷத்துடன் அவர் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து, கல்யாணம் ஆகட்டும், கல்யாணம் சுபமஸ்து என ஆசிர்வதித்து அவர் கையில் மன ஓலையை கொடுத்தார். இதனை படித்து பார், எல்லாம் உனக்கே தெரியும் என்று கூறினார். ஸ்ரீனிவாசன் அந்த மன ஓலையை சந்தோஷத்துடன் படித்தார். என்று கூற வேண்டுமா? இல்லை, மன ஓலையில் உள்ள விஷயங்களை வக்குலாதேவிக்கு எடுத்துச் சொன்னால் வக்குலாதேவியும் ஆனந்தம் அடைந்தாள். மகரிஷியே, என் திருமணத்திற்காக நீங்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நான் தங்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தங்களின் உதவியை என்றும் மறக்க மாட்டேன் என்றான் ஸ்ரீனிவாசன். சிரித்துக்கொண்டே மகரிஷி, ஸ்ரீனிவாசா, எல்லா உலகங்களுக்கும் தலைவன் நீ. உன் விருப்பத்திற்கு மாறாக எதுவும் நடக்காது. இதில் நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று கூறி ஆகாஷ மன்னருக்கு ஒரு பதில் ஓலையை எழுதி தரும்படி வேண்டினான். ஸ்ரீனிவாசன் கீழ்கண்டவாறு ஒரு ஓலையை எழுதி கொடுத்தான். ராஜ பரமேஸ்வரான ஆகாஷ மன்னர் அவர்களுக்கு சேஷாச்சலத்தில் தங்கியுள்ள ஸ்ரீனிவாசன் வணக்கத்துடன் எழுதுவது: அன்புடையீர், தாங்கள் அனுப்பிய மன ஓலையை பெற்றுக்கொண்டேன். சந்தோஷம். உங்கள் விருப்பப்படி உங்கள் மகளை திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதிக்கிறேன். முகூர்த்தத்திற்கு நிச்சயம் வந்து சேருகிறேன். இப்படிக்கு ஸ்ரீனிவாசன் என்று எழுதுகிறார். ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த ஓலையை சுத மகரிஷி ஆகாஷ மன்னனிடம் சேர்ப்பித்தார். மறு கணத்திலிருந்து அரசன் திருமணம் ஏற்பாட்டை கவனிக்க ஆரம்பித்தான். பத்மாவதிக்கும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் திருமணம் நடக்கப் போகும் நற்செய்தி எல்லா உலகங்களுக்கும் பரவியது. அதை கேள்விப்பட்ட நாரதர் சேஷாத்ரி வந்து சேர்ந்தார். அவரை கௌரவித்து ஸ்ரீனிவாசன், முனிவரே, என்னிடத்து தற்போது ஒன்றும் இல்லை. லக்ஷ்மி என்னை விட்டு பிரிந்து விட்டார். ஆதலின் ஏழ்மையினால் நான் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறேன். எப்படியாவது இந்த திருமணத்திற்கு வேண்டிய பணத்தை கொடுத்து உதவுங்கள் என்று வேண்டினானாம். அதற்கு நாரதர் நகைத்து, நாரணனே, இத்தனை நாட்களாக லக்ஷ்மியுடன் நீ மிகவும் ஆனந்தமாக இருந்தாய். உணவுக்கும் உடைக்கும் திண்டாடும் ஏழைகள் எத்தனையோ பேர் உன்னை வேண்டினார். ஆனால் அவர்களின் கஷ்டத்தை நீ உணரவில்லை. இப்போது தான் ஏழைகளின் கஷ்டத்தை நன்கு அறியக்கூடிய தருணம் என்றாராம். அதற்கு ஸ்ரீனிவாசன், நாரத முனியே, செத்த பாம்பை இன்னும் ஏன் அடிக்கிறீர்? என்மேல் கோபம் கொண்டு என் திருமணத்திற்கு தடை போட வேண்டாம். எங்கேயாவது பணம் திரட்டி இதை நடத்தி வையுங்கள். நீங்கள் நினைத்தால் உங்களுக்கு கைகூடாத காரியம் இல்லை. உங்களை பார்த்தவுடன் எனக்கு மிகவும் தைரியம் வந்துவிட்டது என்றாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதி கல்யாணம் என்பது மிகவும் விசேஷமாக கருதப்படும். அப்படி அந்த கல்யாண வைபவத்தை நாம் அனைவரும் திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டுள்ளோம். பாக்கியமே பாக்கியம் அல்லவா? இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த மலையப்ப சுவாமி வைபவத்தை, திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம். இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமி ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு முதலில் அந்த மாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பார். பின்பு பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். அந்த கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இது கடன் கூப்பி கண் குளிர. प्रजापतिस्सोमगुं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान्हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि.
प्रजापतिः स्वमगं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अधः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु అన్యోన్యము చూడరే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే चित्तस्य स्वाहा आगोदं च स्वाहा आगोदस्य स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनस्य स्वाहा शक्वरेस्य स्वाहा गरुडस्य स्वाहा पूर्णमाच्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा अनन्तरं च स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शुस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवतैरमग्रस्ताधोस्तैरमग्रस्तादेव सवितप्रासाभिः प्राणानागम्याः अस्यां रोदो श्रीश्रीनासुरः वैवाकमहोत्सकर्माङ्गम् औपासनाग्नौलाजहोमं करिष्ये अवतैरमन्यस्व सहस्तेरमन्यस्व देवसवितप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिगार्य इमान् लाजानावपामि समनुत्तिकरणान् मम तुभ्यं च संवथनात् तदग्नेरणुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शुस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवतैरमग्रस्ताधैरमग्रस्ता सहस्तेरमग्रस्ता देवसवितप्रासाभिः
प्राणानागम्य अस्यां शोतो श्री सुना सुना वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नोजहोमान्ते सतोषप्रायश्चित्तार्थं मतो देवदेवैष्णवतिर्घोष्ये उदयमुण्यस्व स्वस्तिर्मुण्यस्व देवसवितप्रसुभां ॐ मतो देवा अवन्तना कतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदते पदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ओधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो वदानि स्वसे इन्दस्य गज्जस्सगा स्वाहा अद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवचक्षुरागतज्ञ स्वाहा अद्य प्रासाविपन्यवो जाग्रवागं वसविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदज्ञ स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा वकं शिव स्वाहा ॐ भूद्भुवस्व स्वाहा अवतैनमग्रस्तादेव सवितः प्रासावीः प्राणानागम्या अस्यां शोतो श्रीनिवासुरः वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गमुपासनाग्नौ कर्मसाद्पुण्यार्थं पृष्टान्तहोमं करिष्ये अवतैरमुण्यस्व स्वस्तिर्मुण्यस्व देवसवितप्रसवा ओं दशकर्मणो त्रिचम विद्वान् विभाकरम् अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नाथागे स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्रागे स्वाहा वैश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं तदमुष्मै स्वाहा अग्नगे सुकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दापूतग्निसत्प्रदाः जतवेदा वजर्षण स्वाहा पुनर्चक्षुरात् प्रणन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे असुरां चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा मृदुष्टेभ्य स्वाहा वेदं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराह्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रथ्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदो ओषधिषीमहि स्वाहा सपदसी तेजो मयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यदिमिक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमचित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्दिमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भक्तज्ञ स्वाहा वेदर्भक्तज्ञ स्वाहा द्योर्भक्तज्ञ स्वाहा हृदयभक्तज्ञ स्वाहा अग्निर्जीर्णज्ञ स्वाहा वेदर्जीर्णज्ञ स्वाहा द्योर्जीर्णज्ञ स्वाहा पृथिवीजीर्णज्ञ स्वाहा सप्तते अग्ने समिदः सप्तजग्मा सप्तषडगः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा स्वागतन्ते सप्तगो नीरापणस्व कृतेन स्वाहा प्रदानविद्वानुष्ठप्रदेन पूर्णमदञ्जः मनसा प्रजापतये स्वाहा आजशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तुप्यन्ताम् अवतेनमग्रस्तादेव सवितप्रासावि दक्षिण उत्तरदावायतान् देवताभ्यो नमः यथा सकं यथा स्थमदिष्टापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागताम् पवित्रं मे भूयाः पूर्णवसे पूर्णं मे भूयाः प्रसन्नं मे भूयाः सर्वं मे भूयाः अक्षतमक्षत्ये जहोमि अक्षो मे ज्येष्ठाः राज्यां दक्षिणागाम् उदीच्यां प्रदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः प्रतिपनगां दक्षिणतः प्रतिपनगां उत्तरतः प्रतिपनगां पश्चिमतो विष्णो सदनमसि दक्षिणतो विष्णो सदनमसि उत्तरतो विष्णो सदनमसि प्राच्यां विष्णो सदनमसि सर्वान् प्रसमोह्य गन्धिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यागन्ताम् इति जहोति आप्यागन्तामापवोषधगमृतां वसतगच्छति वङ्गच्छतो न विष्टमेरगस्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमातगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रिगायुषं यद्देवानां त्रिगायुषं तन्मे अस्तु त्रिगायुषं दीर्घायुत्वागा भलागा सतागा कथं च वर्तसे त्रिगायुषं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रिगायुषं यद्देवानां त्रिगायुषं तन्मे अस्तु त्रिगायुषं दीर्घायुत्वागा भलागा सतागा कथं च वर्तसे त्रिगायुषं आपो कृष्णामगभोस्तानभूर्जे साधना आपो जनयता जनः यत्ते यज्ञे तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते यज्ञे वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते यज्ञे हरस्ते नाहं महि प्रजां महि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदासनात् कृन्तमयादेव परिपूर्णं तदस्वते प्रायश्चित्तानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणागे समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनराग्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्थं प्रतिष्ठापयामि शमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्यवगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनिना समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ